हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। जो ये एनालिसिस हम देखेंगे वो लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वार्टरली पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं लॉन्ग टर्म में निफ्टी के लिए, मंथली पर और वीकली पर। तो लोअर टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेली का डिमांड जोन है, लास्ट टाइम हमने इस डिमांड जोन को मार्क किया था और ये डिस्कस किया था कि इस डिमांड जोन में निफ्टी अगर बिना सप्लाई जोन को टच किए अप्रोच करती है तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इस डिमांड जोन से रिएक्शन आ सकता है। स्ट्रेंथ वाइज देखें तो इस डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर आप लास्ट डिमांड जोन को देखो तो यहाँ पर ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन में भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि लेग आउट स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर डिमांड जोन की क्वालिटी इनहेंस होनी है तो लेग आउट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बट क्या हुआ, निफ्टी इस डिमांड जोन में गैप डाउन के साथ एंटर करती है और फिर हमें यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मे भी यहां से उतना बड़ा रिएक्शन देखने को ना मिले, बट एक रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी है इस डिमांड जोन से। वो क्यों है अभी हम देख लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएं तो जो मैंने 75 मिनट पर इस डिमांड जोन को मार्क किया था, और इस डिमांड जोन की मार्किंग कैसे थी, ये कैंडल को हमने ड्रॉप कैंडल कंसीडर किया था, इसको बेस, और उसके बाद जो ये लेग आउट कैंडल है, ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा या डाउट है कि ये डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिमांड जोन क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, इनकी मार्किंग कैसे होती है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। आप जाकर देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप इस एनालिसिस को देखें तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और देखिए निफ्टी भी धीरे धीरे उसी डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रही है। देखिए होता क्या है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस को पुश देना पड़ता है और इंस्टीट्यूशंस को पुश देना होता है, क्योंकि रिटेलर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि प्राइस को कंटिन्यू ऊपर लेके चले जाएं। कुछ टाइम के लिए लेके जा सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब सेलिंग आती है तो उन सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट करना इंस्टीट्यूशंस के पास पावर होती है, वो रिटेलर्स के पास उतना पैसा या उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो और उसको पुश देने के लिए किसकी जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन की जरूरत होती है। तो ये एक 75 मिनट पर डिमांड जोन है, नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। अब इस डिमांड जोन के चलने की पॉसिबिलिटी क्या है और कैसे हम इसको मार्क करें। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया कि हम चलो जो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, जो कि किताबों में लिखा है कि ड्रॉप बेस रैली को इस तरीके से मार्क करते हैं, वो उस तरीके से मार्क करते हैं। लेकिन आप लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचने जाएं तो इस डिमांड जोन को ऐसे मार्क करना ज्यादा सही रहेगा। वो क्यों रहेगा, जब हम 25 मिनट पर आते हैं तो हमें उसके पीछे का रीजन क्लियर हो जाता है। आप देखने जाएं तो यहां पर ये कंप्लीट रैली थी, इस रैली को एज अ होल मान रहा हूं मैं। फिर उसके बाद बेसिंग और ये ड्रॉप कैंडल। आप देखो इस बेसिंग को टच करके, एग्जैक्ट इस बेसिंग को टच करके प्राइस नीचे आ जाता है और फिर एक सप्लाई जोन को क्रिएट कर देता है 25 मिनट पर। तो ये रैली बेस ड्रॉप का अगेन एक सप्लाई जोन फॉर्म कर देता है। जैसे ही इसको प्रॉक्सिमल लाइन को प्राइस दोबारा टच करता है, प्राइस यहां से दोबारा नीचे आ जाता है। फिर यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, इस डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट बेस कैंडल को प्राइस टच करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का नियम होता है। सॉरी, नियम नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है कि प्राइस लास्ट बेस कैंडल को टच करके वहां से नीचे आ जाता है। आगे जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा, आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम ऐसा होगा कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां की लास्ट बेस कैंडल को टच करके प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। अगेन आप देखो ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। ओके, इस रैली बेस के ड्रॉप के सप्लाई जोन को प्राइस रोक तो नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि प्राइस इसको ब्रीच कर देता है, लेकिन क्या होता है यहां पर ये प्राइस साइडवेज हो जाता है, प्रॉपर्ली ऊपर क्लोज भी नहीं कर पाता। मतलब ये सप्लाई जोन इंटैक्ट था, और यहां पर सप्लाई साइडवेज होने के बाद यहां से एक अच्छी रैली आती है और ये सारे सप्लाई जोन खत्म हो जाते हैं। तो सप्लाई जोन खत्म हो जाते हैं और 75 मिनट पर हम देखते हैं तो इस सप्लाई जोन को खत्म करने वाला यही डिमांड जोन है। लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचो तो जो ये नीचे ड्रॉप बेस रैली अगर नहीं बना होता तो ये रैली क्रिएट नहीं होती, और इस रैली, मैं कह सकता हूं कि ये रैली पूरी रिस्पॉन्सिबल है इस डिमांड जोन को फॉर्म करने के लिए। नियम के अकॉर्डिंग देखो आप, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर डिमांड जोन बनने के लिए इस ड्रॉप बेस रैली को इस ड्रॉप कैंडल या लेगिन कैंडल के ऊपर क्लोज करना होता, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई और उससे पहले ही साइडवेज हो गई। तो नियम के अकॉर्डिंग ये डिमांड जोन नहीं है, लेकिन चांसेस ऐसे हैं कि 75 मिनट पर हम देखें तो जो ये रिएक्शन आ रहा है सेलिंग का,
वो क्या कर सकता है, यहां पर जो सेलिंग कंटिन्यू होगी, मे बी ये फर्स्ट वाला डिमांड जोन है, देखो ये सेलिंग जो आ रही है वो साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आ रही है। साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वीक सेलिंग को मतलब रिप्रेजेंट करता है। अब ये वीक सेलिंग के साथ ही आता रहा तो मे बी यहां पर जो रिएक्शन आए वो इसी डिमांड जोन के लिए मतलब सफिशिएंट हो उस सेलिंग को खत्म करना। इसी डिमांड जोन में वो कैपेबिलिटी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस नीचे आया तो यहीं से ऊपर चला जाएगा। लेकिन प्राइस अगर बड़ी रेड कैंडल बना देता है, सपोज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता जाता है, मल्टीपल बेस कैंडल बनाता है और लास्ट में एक बिग रेड कैंडल बन जाती है या बीच में एक दो रेड कैंडल बन जाती हैं, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पहला डिमांड जोन जो है यहां से ब्रीच हो जाए और दूसरे डिमांड जोन को टच करके प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पर जो इस डिमांड जोन 25 मिनट के डिमांड जोन को हम कंसीडर कर रहे हैं और 25 मिनट का डिमांड जोन ही सारे ये जो पैटर्न बन रहा था, इंस्टीट्यूशन जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि 25 मिनट के सप्लाई जोन से प्राइस को नीचे गिरा रहे थे, उस पैटर्न को ब्रेक करने वाला डिमांड जोन ये है या बाइंग इंस्टीट्यूशन ये है। तो इसके पीछे लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हम इस डिमांड जोन को क्यों कंसीडर कर रहे हैं या इस 75 मिनट के डिमांड जोन की मार्किंग ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम दोनों डिमांड जोन को एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं या मर्ज करके कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये केस तो तब हो गया जब प्राइस नॉर्मली नीचे आता है। अगर प्राइस क्या होता है कि जो हमने डिस्कस किया था मंथली के अंदर जो है ये रैली, दो बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसके अंदर अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखाई देता है और इस सप्लाई जोन को क्या है, हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। तो अगर इस सप्लाई जोन में टच करने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो बीच में जो डिमांड जोन है ये वाला डिमांड जोन होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर हमने जो 125 मिनट पर जो ये वाला डिमांड जोन मार्क किया था, चांसेस ऐसे हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन से ही एक नई रैली दिखाएगा हमें। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर इस डिमांड जोन की बात करो तो वीकली पर जो नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, रैली 1-2-3 बेस कैंडल, रैली 1-2-3 बेस कैंडल, इसी डिमांड जोन से प्राइस क्या था, सॉरी इस वीकली डिमांड जोन को बनाने के बाद प्राइस ने इस वीकली सप्लाई जोन को फिनिश कर दिया था। तो मतलब जो इस सेलर को खत्म करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है, बायर इंस्टीट्यूशन ये वाला है। और जो 125 मिनट का डिमांड जोन हमने मार्क किया था, तो आप देखो अगर इस डिमांड जोन को हम मार्क करते हैं तो प्रॉपर इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम का वीकली का सपोर्ट है। ऑल्दो प्राइस मंथली से नीचे आ रहा है, मंथली से नीचे आएगा, लेकिन जिस अकॉर्डिंग निफ्टी बुलिश है और जिस तरीके से वीकली डिमांड जोन को या छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, चांसेस ऐसे हैं कि बाइंग यहीं से आएगी और यहीं से निफ्टी फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नया हाई इतनी जल्दी बनेगा या नहीं बनेगा उसका मैंने पुरानी वीडियो जो रिकॉर्ड की उसमें बताया है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पर एक एनालिसिस है जिससे हम समझ सकते हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में निफ्टी में क्या हो सकता है। आप देखो अगर तो 10 मिनट का ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन बनाकर निफ्टी ऊपर जाती है, तो ये देखो रैली बेस रैली, अब ये पूरा दिन निफ्टी क्या थी, इसी डिमांड जोन में साइडवेज हो गई और ये 10 मिनट का डिमांड जोन है। तो आप बायर्स की स्ट्रेंथ समझ सकते हैं कि किस लेवल पर बायर की स्ट्रेंथ है इस समय। और जो नेक्स्ट वाला डिमांड जोन था इसको मैंने शेयर भी किया था ट्विटर पे कि यहां से रिएक्शन के पॉसिबिलिटी है और एचआरएम के अकॉर्डिंग यहां से थोड़ा सा रिएक्शन आया, लेकिन ये डिमांड जोन क्या होते हैं, सेम डे वैलिड होते हैं। अब अगर इस डिमांड जोन में आया तो ये इसकी वैलिडिटी नहीं रहती, क्योंकि अगर पुश देना होता है इंस्टीट्यूशन को तो उसी दिन इन्हीं डिमांड जोन को, जो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन होते हैं, उनका यूज करके प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। बैंक निफ्टी को भी हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं थोड़ी देर। तो ये बैंक निफ्टी में भी आप देखने जाओगे तो यहां पर ड्रॉप बेस रैली, जो वही वाला डिमांड जोन जो निफ्टी में नीचे की तरफ बना हुआ है, अब उसमें क्या है, निफ्टी में वीकली का सपोर्ट है, बट यहां पर वीकली का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि निफ्टी इतनी ज्यादा बुलिश है कि इसने जो वीकली का डिमांड जोन बनाया है वो नीचे बनाया है। बैंक निफ्टी ने जो डिमांड जोन बनाया है वो नीचे की तरफ बनाया है। और सेम चीज अगर 75 मिनट पर हम देखें तो यहां पर भी वो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ड्रॉप 1-2 बेस कैंडल और ये रैली कैंडल। तो सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है और सेम पैटर्न निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइस एक टाइम पर दोनों ही डिमांड जोन में आ जाता है तो रिवर्सल के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं।
ये था निफ्टी का एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पर। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।